सो रिसेंटली प्राजक्ता कोहली गॉट मैरिड टू हर लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड विशांक खन्ना एंड ज्यादातर लोग पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहे थे इस चीज को लेकर, क्योंकि ये दोनों 13 साल से रिलेशनशिप में है, जहाँ पर आजकल लोगों के रोज रोज ब्रेकअप ही होते रहते हैं। एंड अब इन दोनों ने शादी भी कर ली। बट कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भी अजीब अजीब चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे उनके को स्टार रोहित का नाम हर जगह ट्रैक किया जा रहा है, उनके पेस्टल कलर लहंगे से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, शादी में फीमेल पंडित बुलाने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लाइक फॉर मी प्राजक्ता इज द मोस्ट अनप्रॉब्लमेटिक क्रिएटर। कुछ लोग उनके कंटेंट को भले ही बोले कि क्रिंज होते थे वीडियोस, वो डिजर्व नहीं करती, बट कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। लाइक आई कांट वॉच ट्रिगर्ड इंसान फॉर मोर देन 2 मिनट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते। उनके वीडियोस एक एज ग्रुप के लिए, एक टाइप के लोगों के लिए हैं, एंड अगर उस टाइप के बहुत सारे लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो चलो कंटेंट वाली हेट तो समझ में भी आती है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है दे आर क्रिएटिंग ड्रामा। लोग चाहते हैं कंट्रोवर्सी, बिकॉज रोहित इज नॉट इवन हर एक्स और समथिंग। ये दोनों बस को स्टार है जो साथ रहते रहते अच्छे दोस्त भी बन गए। एंड लोग ये जानते हुए भी कि प्राजक्ता ऑलरेडी कमिटेड है, इनके एडिट्स बनाते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में, काश रियल लाइफ में भी साथ होते। जस्ट बिकॉज ये लोग सीरीज में साथ थे या फिर देखने में एक साथ अच्छे लगते हैं, इसीलिए दे डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। दे डोंट केयर कि उनके रियल पार्टनर को कैसा लगता होगा ये रील्स देख के। ये लोग क्लिप्स ऐसे एडिट करते हैं, क्रॉप करते हैं, जो कि शायद नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनकी सीरीज के क्लिप एडिट करते हो या फिर उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर बनाते हो, सीधे मे बी नेक्स्ट लाइफ मे बी अनदर यूनिवर्स लिखते हैं, जैसे इन दोनों को साथ रहना चाहिए था और वो बीच में आ गया हो। Is it just me or you all feel the same way about Prajakta Kohli's wedding? I saw the pictures, it's dreamy. I'm really happy that she got married to the love of her life. But secretly somewhere deep below in my heart, I have this heartache. I don't know if I was expecting her to be with Rohit. जबकि प्राजक्ता शुरू से ही काफी सीरियस है अपने रिलेशनशिप के बारे में। जितने भी लोग उन्हें शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है शी इज इन अ रिलेशनशिप। मोस्टली इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में वो विशांक के बारे में मेंशन कर ही देती हैं, विच इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल जब लोग छुपाने की कोशिश नहीं करते कि वो कमिटेड है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में जहाँ हर दूसरे प्रोजेक्ट में आपको आपके को स्टार के साथ लिंक करने की कोशिश की जाती है, ताकि मूवी या सीरीज में लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएं। अच्छा, पहले रोहित ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो पीआर का पार्ट लगती थी, कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ही रियली लाइक्स हर। बट अभी प्राजक्ता की शादी के बाद वो जैसे एक्ट कर रहे हैं वो काफी वियर्ड है। सबसे पहले अजीब चीज लोगों को ये लगी कि वो वेडिंग में दिखे नहीं, जबकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स बोलते हैं। एंड ये स्टोरी भी उन्होंने बहुत बाद में लगाई थी, जब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। सो बहुत पहले मिसमैच के प्रमोशन के वक्त ही सेड दिस। I mean, I love spending my time with her and I love shooting with her, and it's unfortunate that. Never mind. एंड यू कैन सी प्राजक्ता भी कंफ्यूज हो गई है कि ये क्या कह रहा है। सो कुछ लोगों को लगा मे बी वो प्राजक्ता को पसंद करने लगे, बट शी इज ऑलरेडी एंगेज तो वो कुछ कर नहीं सकते, और मे बी एक पब्लिसिटी स्टंट हो। बट उसी सेम इंटरव्यू में किसी ने नोटिस किया कि उन्होंने प्राजक्ता को रोहित फ्यूचर वाइफ बोला एंड नॉट ऋषि's फ्यूचर वाइफ, जो कि उनके कैरेक्टर का नाम है शो में। इसमें भी लोग इन दोनों को साथ में शिफ्ट करना चाहते हैं इन अनदर यूनिवर्स ऑब्वियसली, इवन दो वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है। अभी उनके रिसेंट वेडिंग पोस्ट के नीचे भी लोग रोहित से रिलेटेड कॉमेंट्स कर रहे हैं, एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों सिर्फ सीरीज के लिए साथ थे, रियल फ्रेंड्स नहीं बन गए हैं। एंड ऑल दैट वॉज पार्ट ऑफ प्रमोशन, इसलिए वो अभी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है उनकी वेडिंग के लिए। बट रोहित ने एक काफी वियर्ड चीज की है। इंस्टाग्राम पर एक रील थी जिसका टाइटल ये था, एंड इन दोनों की डांस करते हुए रील थी जो कि रोहित ने लाइक की है, जिसके बाद ये और ज्यादा वायरल हो गई कि मे बी उन्होंने ये प्राजक्ता को सोचकर लाइक किया होगा, विच इज रियली रॉन्ग, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। एंड अचानक से भी नहीं हो रही, ये चीज तो शुरू से क्लियर थी कि वो शादी तो करेगी ही करेगी। शुरू से लेकर आज तक शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस। कुछ साल पहले कपिल के शो में उसे इंट्रोड्यूस करना, मेरे मम्मा पापा और विशांक हु इज माय बॉयफ्रेंड वो आए हुए हैं। अरे तो मैंने उनको आपके बोला मम्मा पापा हैं और हाँ वो जी, साथ में कौन है? विशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। या फिर अभी भी वो हर जगह उसे मेंशन करती हैं। सो कुछ लोगों को समझना चाहिए लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप किसके साथ अच्छे दिख रहे हो, या फिर स्क्रीन पर किसके साथ अच्छे दिख रहे हो, या फिर ऐसे शोज इवेंट्स के दौरान आपकी केमिस्ट्री कैसी है। लाइफ इज सो मच मोर देन दिस। 13 साल तक एक रिलेशनशिप बिल्ड करना आसान नहीं होता, जैसा कि उन्होंने कई बार मेंशन किया है कि उन दोनों की भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि रिलेशनशिप का बैड फेस चल रहा है, पर वो दोनों कभी अलग नहीं हुए, और इसे शायद अच्छी केमिस्ट्री बोलते हैं कि कितना भी बुरा फेस चल रहा हो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, उसे सुधारने की कोशिश करो। ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए कुछ तो होगा ना उनके रिलेशनशिप में। जरूरी थोड़ी है जो चीज स्क्रीन पर दिखे वही असली है, जो नहीं दिख रही है वो कुछ नहीं है। इन दोनों को तो लुक टेस्ट और ऑडिशन के बाद साथ लाया गया है फॉर वर्क। हो सकता है रियल लाइफ में वो उतने अच्छे कपल ना बन पाए, बार बार उतना माफ ना कर पाए एक दूसरे को, या फिर खुद को उतना ना बदल पाए, पर नहीं, साथ में अच्छे दिखते हैं तो कपल ही बना दो। उसके बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम है प्राजक्ता के लहंगे के कलर से।
क्योंकि वो पेस्टल कलर का एंड रेड नहीं। एंड आजकल ऐसी बहुत सारी रील्स भी आ रही है कि वो पेस्टल कलर लहंगे का ट्रेंड खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंडियन ब्राइड तो रेड में ही अच्छी लगती है। पेस्टल लहंगा फॉर इंडियन वेडिंग। बेटा किसकी शादी है, बार्बी की या प्रिंसेस डायना की? वी आर हियर फॉर शादी वाइब्स, नॉट पिंटरेस्ट एस्थेटिक्स। तो सबसे पहले ये अनुष्का शर्मा ने पहना था अपनी वेडिंग में, उसके बाद कुछ और सेलेब्स भी पहनने लगे। एंड कुछ लोग तो सेलेब्स की कॉपी करने में सबसे तेज है, भले वो कुछ भी कर रहे हो। आजकल ये भी कहते हैं कि ब्राइड को ओवर शेडो करने की कोशिश मत करो। तो ब्राइड अगर पेस्टल या फिर व्हाइट पहनेगी तो उसके सामने तो कोई भी और इंडियन ड्रेस ओवर शेडो ही लगेगी। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसे में पहने क्या। तो ये जो ब्राइड को ओवर शेडो करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट से आया है। वहाँ पर ब्राइड व्हाइट गाउन पहनती है और अगर कोई और भी व्हाइट कलर पहनता है तो इस चीज को बड़ा ऑफेंसिवली लिया जाता है कि उसका स्पेशल डे उसे अच्छा दिखने दो। पर ये चीज इंडिया में बहुत नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ब्राइड जितनी सुंदर नहीं दिख सकते। और कुछ लड़कियां तो जाती ही शादी में इसलिए कि इतना तैयार होने मिलेगा, वरना और कहाँ पहन के जाओगे इतना हैवी लहंगा। सो अभी कुछ ही लोग ऐसी बातें करते हैं वेस्ट की रील्स देख देख के कि ब्राइड को ओवर शेडो मत करो। एक तो उनके उतना हैवी मेकअप नहीं होता, कोई थोड़ा भी तैयार होकर जाएगा तो ऐसा लगेगा ब्राइड से ज्यादा करने की कोशिश की है। ऊपर से हमारे कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है। वहाँ क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही आते हैं शादी में, यहाँ की तरह 400 लोग नहीं आ जाते। बट स्टिल अगर कोई ऐसा ड्रेस कोड रखना चाहता है कि आई डोंट वांट लोग इस कलर के कपड़े पहने या फिर इस तरह से मेकअप करें, तो मान लेना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर वेडिंग लहंगा। स्पेशली हिंदू ब्राइड्स का कलर माना जाता है रेड। ब्लैक या व्हाइट अच्छे कलर्स नहीं माने जाते, स्पेशली शादी जैसे ओकेजन में पहनने के लिए। विथ रेड लहंगा एंड ऑल दैट मेकअप किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये ब्राइड है। बट स्टिल अगर कोई अपनी वेडिंग में ये ट्रेंड फॉलो करना चाहता है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये जिंदगी भर की मेमोरी बनेगी या फिर एक रिग्रेट, ये उनकी प्रॉब्लम है। एंड फीमेल पंडित रखने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि एक फेमिनिज्म प्रोपेगेंडा हो रहा है, जबकि ये कोई पहली बार नहीं है। सबसे पहले दिया मिर्जा ने अपनी वेडिंग में ये किया था। हाँ, ऐसा होता नहीं है, इसलिए काफी लोगों को ये चीज अजीब लग रही है, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पर पंडित का मतलब तो वो होता है ना जिसके पास नॉलेज हो। अगर उनके पास नॉलेज है, अच्छे से करा रही है वो शादी, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। जैसे ऋग्वेदा में मेंशन है कि उस टाइम भी कई फीमेल्स थी जिन्हें वेदों का ज्ञान था। तो तब से अब तक कितना कुछ बदल चुका है। अभी मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो हमारे रिलीजन का नहीं बल्कि कल्चर का पार्ट है। इसलिए इंडिया के हर स्टेट में इतने अलग तरीके से शादी होती है। सो आई डोंट नो ये रिलीजन के हिसाब से सही है या नहीं। पर अगर नहीं भी है तो ये इतना बड़ा क्राइम नहीं हो जाएगा। आए दिन इतने सारे अनस्पीकेबल केसेस हो रहे हैं, तो ये शायद लास्ट भी नहीं होगा जिसके बारे में भगवान बुरा मानेंगे। सो क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना। If you had to date one person from the industry, एक इंसान, और क्यों आप उस इंसान को क्यों डेट करना चाहेंगे और वो कौन इंसान होगा? I'll date Prajakta Koli, no? प्राजक्ता कोहली। Yeah. और क्यों? Because I had my share of romance with her as Dimple and Rishi, and it was beautiful. I loved it. So I want to do exactly that. I want to date Prajakta. उनकी कुछ क्वालिटीज जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगती हो? She's very, very driven. She's very focused. She's very no nonsense, and I love that. I absolutely love that. Her passion towards honesty is something inspiring. So yeah, I love it.